कुमार कभी कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। तो मेरे भाई जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है? गन्ना का खेत तो झारखंड में। जब ये बीजेपी में थे तो ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे जो अलायंस करके गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। ये वहाँ पे सिर्फ हायर किए गए थे उनके काम के लिए। ऐसे में अगर उनके काम के लिए हायर किया गया और कोई और काम करे या अपनी मर्ज़ी के काम करें तो वहीं पे वो ईमानदार साबित नहीं होंगे। जिस आइडियोलॉजी के लिए वो काम करने गए थे वो काम ईमानदारी से उन्होंने किया और पूरी मेहनत से किया। मैं हूं फरखंदा, आप देख रहे हैं तीखी खबरें। खुश आमदीद तीखी खबरें में आपका स्वागत है। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि एक जन सैलाब प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जन स्वराज की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। ऐसे में कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नालंदा ज़िला के भी कई चेहरे सामने आए हैं। इन चेहरों में नालंदा ज़िला के एक ऐसे शख्सियत जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, जनाब मुनीरुर रहमान, जो कि अपने जन सेवा के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इन्होंने कई ऐसी सामाजिक कार्य किए हैं जिन्होंने नालंदा ज़िला के लोगों की सोच में बहुत बदलाव लाए हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रवृत्ति इन्हें ख़ानदानी विरासत में मिली है। आपका ख़ानदान बरसों से जन सेवा में लगा रहा है और उसने जनता के काम बहुत सारे किए हैं, चाहे वो आपके वालिद हों या फिर दादा। आप भी कमो बेश कुछ न कुछ जनता की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। फिर क्या वजह थी कि एकाएक आप प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को चुना? सबसे पहले मैं तीखी खबरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्हें फ़िक्र हुई है कि हम इस सवाल को पूछें हमसे। और आज 5 सितंबर है, इसके लिए मैं तमाम मुल्क के टीचरों को बधाई देना चाहता हूँ टीचर्स डे के मौके पे। अब आपके सवाल के मुताबिक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको महत्व देती है, आपको इस्तेमाल नहीं करती है, तो ये दोनों के लिए बेहतर होगा। एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब प्रशांत किशोर पद यात्रा पर थे और उस दौरान हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे एक हेल्दी डिस्कशन किया, एक लंबी चौड़ी बातें हुई और मुझे लगा ऐसा कि नहीं, इस आदमी में कुछ बदलाव है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं है ऐसा कि वो जो है अपने सिर्फ शहज़ादे को आगे बढ़ाएं और एक ही आदमी के हाथ में कमान रहे। ये सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहती है और सारी कम्युनिटी से लोगों को बुलाना चाहती है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। इसी आइडियोलॉजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैंने ये फ़ैसला किया कि इन चीज़ों को मजबूत करना चाहिए। सो इन्होंने इस पार्टी को मैंने इसमें इनका सहयोग देने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने घोषणा किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अब एकाएक ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जी, ऐसा क्यों? उन्हें लग रहा था कि जो पहले से पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं वो वाकई थोड़ा सा काम करने के लायक हैं, लेकिन जब बीच में आए तो उन्होंने वही चीज़ें देखी जो अभी लोकसभा चुनाव गुजरा है, उसमें यही चीज़ें देखी कि ये सिर्फ अपने एक शहज़ादे को आगे बढ़ाना चाहती है, बाकी किसी को आगे बढ़ाने की में ख्वाहिशमंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विकास तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, हमें आगे आना चाहिए, सिर्फ लोगों की बातें, इन पार्टियों की बातें नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी बात को मान लें कि उन्होंने हालात को देखते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो अभी कुछ दिन यानी 2024 में चुनाव हुआ है जी, लोकसभा का, उसमें इन्होंने एक भी जगह से चुनाव नहीं लड़े अपनी पार्टी से, ऐसा क्यों? जी, वो उनको लग रहा था कि कुछ सेकुलर पार्टी बहुत ऑनेस्टली चुनाव लड़ेंगी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने देखा कि किसी एक शहज़ादे को ही प्रमोशन मिला। आपने बिहार स्टेट में देखा कई जगह ऐसा कि उनके किसी एक पार्टी के बहुत ही मजबूत कद्दावर लोग जिन्होंने इस पार्टी को फ़रोग़ भी दिया है, बहुत ताकतें दी हैं, उनको तक किनारे कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अगर एक शहज़ादे को सिर्फ बढ़ाना हुआ होता है तब उस पार्टी में जाना बेहतर है, नहीं तो फिर वैसी ताकत लेकर के आगे बढ़ें, तभी विकास संभव है, नहीं तो फिर शहज़ादे का विकास होगा। अभी देख रहे हैं कि मुसलमानों को लोग ये अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहे हैं,
जी। चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज और बड़े लोग हमसे जुड़े, तो इन्होंने मुसलमानों के लिए अब तक किया या उनके हित में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी, ये सवाल उनसे पूछना तो बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं थे। ये किसी पार्टी का काम कर रहे थे, वहाँ पे एक काम करने वाले थे, जॉब जिनके लिए उनको पैसे मिल रहे थे या जो भी मिल रहे थे उस काम में थे। एक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी इनकी, तो ये सवाल इनसे मुनासिब नहीं है। हाँ, बात यह है कि मुसलमानों को सही से नहीं मिला, तो ये सवाल तो उन पार्टियों से पूछना चाहिए जो पिछले 70 सालों से मुसलमानों का वोट ले रहे हैं और उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ कुछ ख़ास चीज़ों को डर दिखा करके उनका वोट ले रहे हैं और इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट देखी आपने। इन 70 सालों में मुसलमान की स्थिति और दर्दनाक और असहनीय होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें आना चाहिए और लोगों के साथ आना चाहिए। और इन्होंने बात भी कही है कि मुसलमानों के लिए इनके लीडर्स क्यों नहीं होते हैं, क्यों दूसरे लीडर्स होते हैं जिनके वोट का इस्तेमाल करते हैं और इनका विकास नहीं करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल बिहार स्टेट में हैं जहाँ पे इनकी मुसलमानों की आबादी है और वहाँ पे इनकी आबादी से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई दूसरे हैं जो इन मुसलमानों को पूछते तक नहीं हैं। नॉर्थ बिहार में, चंपारण वगैरह में आप ऐसे कई जगह हैं जिसको आप देखेंगे। जब ये बीजेपी में थे तो आरएसएस का गुण गाते थे, कांग्रेस में गए तो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। आखिर इन्हें किस नज़रिए से देखा जाए? जब ये बीजेपी में थे तो ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे जो अलायंस करके गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। ये वहाँ पे सिर्फ हायर किए गए थे उनके काम के लिए। ऐसे में अगर उनके काम के लिए हायर किया गया और कोई और काम करे या अपनी मर्ज़ी के काम करें तो वहीं पे वो ईमानदार साबित नहीं होंगे। जिस आइडियोलॉजी के लिए वो काम करने गए थे वो काम ईमानदारी से उन्होंने किया और पूरी मेहनत से किया। अब वो आ रहे हैं सही माने में जनता को देखने के लिए, और हो सकता है इनका दिमाग बदला हो, इनकी बिहार की स्थिति देखी हो, बिहार में गरीबी की स्थिति देखी हो, बिहार में लोग जो प्रस्थान कर रहे हैं दूसरे राज्यों में अपनी नौकरी के लिए वो देखा हो, बिहार में सारे रिसोर्स होने के बावजूद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इसमें तो किसका दोष माना जाएगा? बिहार में 14% मुस्लिम आबादी है, लगभग ज़्यादा भी हो सकता है। यदि वो मुसलमानों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं, आने का आश्वासन दे रहे हैं कि आप आइए, तो क्या वो उनको बराबरी का अधिकार देंगे या कम देंगे? नहीं, उन्होंने वादा तो किया है कि मुसलमानों की जितनी आबादी है, वादा तो सभी करते हैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं। जी, वादों पर ही तो हम चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं इसका मेन सरबराह नहीं होऊंगा, इसके सरबराह जो होंगे जिनकी जितनी आबादी वही होंगे और हर किसी को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। ये खुद मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे थे, हर किसी को मौका होगा, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को मौका होगा आगे बढ़ने का, और इसी बात पर उन्होंने कहा है कि उतनी ही सीट दी जाएगी जिसकी जितनी आबादी है। तो इस वादे के मुताबिक हम आगे आए हैं। 14% के हिसाब से ये देंगे जी, इन्होंने कहा है कि 40 सीट पे हम लड़ाएंगे, 40 से 45 सीट। तो बहुत कम है, तो वही वाली बात हो गई जी आप हम आपको कम अधिकार देंगे। जी, जितनी आबादी है उतनी ही है, लगभग 43 वगैरह है, तो 40 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के कैंडिडेट हैं, तो 2-3 कैंडिडेट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप अक्सर बेशतर देखते होंगे और हम भी देखते हैं, उनका जो न्यूज़ आता है वो सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और या फिर नीतीश कुमार, जी, भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये मुसलमानों का सवाल बहुत सही है, लेकिन वो जानते हैं कि भाजपा के ख़िलाफ़ हैं मुसलमान, तो क्या ज़रूरी वही चीज़ कैश किया जाए जो कांग्रेस आरजेडी करते हैं? तो फिर अपने आप को सुप्रीम दिखाना होगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होंगी। जो लोग अच्छे बने हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी होगा। भाजपा तो क्रिटिसाइज़ सारे लोग कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। तो जो लोग हितैषी बने हुए हैं दिख रहे हैं, वो वाकई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिस तरह की स्थिति हम लोगों ने बिहार में 30 सालों से देखी है, वो उसका बहुत अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, वो नीचे ही चले गए हैं सर। तो आप समझते हैं कि ये सरकार इनकी अगर बनी तो ये कुछ करेंगे मुसलमानों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और इनके उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जिस तरह की चीज़ें लेकर आगे बढ़े हैं इनकी आइडियोलॉजी से लगता है इनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं,
सिर्फ इसलिए नहीं देखा गया है कि सिर्फ झंडा उठाने वाले और शहज़ादे की वाहवाही करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। इनकी पार्टी में ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आगे आ रहे हैं या पढ़े लिखे नहीं उस समाज को लेके जा रहे हैं, जिनमें अच्छी फ़िक्र नहीं है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इसमें एक फ़िक्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ आया हूँ, इनकी फ़िक्र देख करके।